फर्स्ट टेस्ट में आपका स्वागत है दोस्तों। ये इंडियन पॉलिटी की सीरीज चल रही है स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन द लक्ष्मीकांत बुक 7th एडिशन। इसी सीरीज में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट अमेंडमेंट होता क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन के टेक्स्ट में कोई भी चेंज, कोई भी मीन्स एक पूरा स्टेटमेंट बदलना, एक पूरा आर्टिकल बदलने से लेकर उससे और छोटे में आए एक कोमा को फुल स्टॉप लगाना या फुल स्टॉप को कोमा बना देना भी एक कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट में आता है। अब क्या ये प्रोसेस सिर्फ इंडिया में है? नहीं, अदर अदर कंट्रीज में भी है। और क्या ये प्रोसेस इजी है? नहीं। क्या ये प्रोसेस डिफिकल्ट है? नहीं, ये प्रोसेस बोथ है। सो ये प्रोसेस इजी भी है, डिफिकल्ट भी है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों इजी और डिफिकल्ट? इसलिए है कि कुछ जगह तो ये प्रोसेस बहुत ही फ्लेक्सिबल है, इजी है, और कुछ जगह ये प्रोसेस बहुत ही डिफिकल्ट है और रिजिड है। इसीलिए ये प्रोसेस इजी, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को जो अमेंडमेंट है उसको उसको जो अमेंडमेंट को ना तो इजी कहा जा सकता है, ना डिफिकल्ट कहा जा सकता है। इसीलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वो फ्लेक्सिबल और रिजिड दोनों कहलाया जाता है। सिंथेसिस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी इज देयर। सो टाइप्स ऑफ जो अमेंडमेंट है हमारे पास तीन तरीके के अमेंडमेंट है। वो किस बेसिस पे है? बेस्ड ऑन मेजोरिटी। किस मेजोरिटी से वो पास किए जाते हैं। पहला टाइप है सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी मींस अगर हमारे पास जो कैंडिडेट हैं, जो प्रेजेंट है और जो वोट कर रहे हैं, कुछ लोग कई बार वोट करने से रिफ्रेन होते हैं। अगर 100 कैंडिडेट है हमारे पास, 100 मेंबर जो प्रेजेंट है उसमें, तो अगर 51 उसमें वोट कर देंगे तो वो पास माना जाएगा। दूसरी हमारे पास मेजोरिटी आती है स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी में दो चीजें हो जाती हैं। स्पेशल मेजोरिटी में दो चीजें कैसे हो जाती है? एक तो टोटल मेंबरशिप जैसे लोकसभा में राइट नाउ अभी 543 मेंबरशिप है, तो इसकी हाफ मेंबरशिप होनी चाहिए। हाफ कितनी हो गई इसकी? 272। और दूसरा इसमें दोनों जो इसमें जो शर्तें हैं वो इसको सही करनी होगी। दो शर्तों का दोनों का टेस्ट होगा और दोनों ही इसमें लागू होंगी। और दूसरा है जो सिंपल मेजोरिटी आती है, प्रेजेंट एंड वोटिंग। नहीं, सिंपल मेजोरिटी नहीं है, प्रेजेंट एंड वोटिंग का जितने प्रेजेंट है, जैसे अगर 100 प्रेजेंट है, जैसे 100 प्रेजेंट होंगे तो इससे होगा नहीं, क्योंकि एटलीस्ट 272 चाहिए। जैसे 300 प्रेजेंट है और 272 ने इसको हाँ कर दिया है तभी ये पास होगा। और अगर 300 है तो प्रेजेंट 300 है तो इससे 151 एटलीस्ट इसमें होने चाहिए। तो इसमें सिंपल मेजोरिटी भी आ गया, प्रेजेंट एंड वोटिंग, और इसमें एक स्पेशल केस आ गया कि टोटल मेंबरशिप का हाफ होना चाहिए। तीसरा हमारे पास है स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ स्टेट इसको पास करें। स्पेशल मेजोरिटी जो सेकंड केस देख लिया है, तो इसमें जो सिंपल मेजोरिटी के हिसाब से तीन केस आ जाते हैं, प्रेजेंट एंड वोटिंग, और दूसरा इसमें जो है तीनों इसमें जो कंडीशन है वो पास करनी होगी। और दूसरा क्या है? हाफ ऑफ द टोटल मेंबरशिप। ये सिंपल में होगी। इन दोनों को मिला के ये स्पेशल मेजोरिटी होगी, और इन तीनों को मिला के ये तीसरी मेजोरिटी स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ स्टेट्स। जो हाफ स्टेट्स हैं, जो आधे स्टेट हैं, जैसे अभी अभी हमारे पास 28 स्टेट्स हैं, उनमें अगर 40 स्टेट्स क्या करें, 40 स्टेट किसी भी जो अमेंडमेंट है जो पार्लियामेंट ने पास किया है, उनके हाफ स्टेट्स, मतलब अभी 28 है तो 14 स्टेट्स उनको पास कर देते हैं। किस मेजोरिटी से? सिंपल मेजोरिटी से, क्योंकि वहां पे भी विधानसभा है। तो उस सिंपल मेजोरिटी से अगर वो पास कर देते हैं, सिंपल मेजोरिटी कौन सी है? प्रेजेंट एंड वोटिंग। अब क्वेश्चन उठता है, क्या 50 लोग मिलके इसको पास कर सकते हैं? नहीं। वोटिंग या जो हाउस की प्रोसीडिंग्स को करने के लिए एक मिनिमम जो प्रेजेंस अटेंडेंस का रिक्वायरमेंट है, वो मिनिमम अटेंडेंस कोरम कहलाती है। वो कोरम क्या है? 10% ऑफ द टोटल मेंबरशिप प्रेजेंट होने चाहिए, तभी हाउस की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट किया जा सकता है। जैसे 543 है अभी टोटल मेंबरशिप, तो इसका 54.3 मतलब 55 एटलीस्ट मेंबर होने चाहिए, तभी हाउस प्रोसीड कर सकता है। सेम इन द केस ऑफ राज्यसभा 245 है, तो 25 मेंबर एटलीस्ट राज्यसभा में होने चाहिए, तभी हाउस प्रोसीड कर सकता है। अभी इसमें क्या क्या आता है? सिंपल मेजोरिटी से क्या क्या चेंज किया जा सकता है? फर्स्ट शेड्यूल चेंज किया जा सकता है। फर्स्ट शेड्यूल में क्या है? नेम एंड टेरिटरी ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी, मतलब स्टेट्स बनाना, यूनियन टेरिटरी बनाना, या वो सिंपल मेजोरिटी से किया जा सकता है। दूसरा, लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएट की जा सकती है और एबोलिश की जा सकती है। ठीक है। तीसरा, पार्लियामेंट खुद के रेस्पेक्ट में भी काफी चेंज कर सकती है। क्या क्या कर सकती है?
एमपी की सैलरीज इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी कर सकती है एमपी की सैलरी के साथ में विद सिंपल मेजोरिटी। ये जो अभी कोरम का कंसेप्ट पढ़ा, इस कोरम के कंसेप्ट को भी चीजों को चेंज कर सकती है, 10 से 5, 10 से 12, 15 कुछ भी कर सकती है। और पार्लियामेंट खुद के रूल्स भी सिंपल मेजोरिटी के साथ चेंज कर सकती है। पार्लियामेंट के पास स्पेशल पावर होती है, प्रिविलेज होती है, स्पेशल कुछ पावर दी गई है। वो एक तो पार्लियामेंट के पास कलेक्टिव है, एक पूरे हाउस की है, जैसे राज्यसभा के पास कलेक्टिव पावर है, और एक हर एमपी के पास, पार्लियामेंट के मेंबर के पास इंडिविजुअल पावर रहती है। उसके पास एक स्पेशल पावर रहती है, वो क्या क्या कर सकता है वो बाद में पढ़ेंगे। और पार्लियामेंट को जो इंग्लिश का जो पार्लियामेंट की यूज जो है उसको भी पार्लियामेंट सिंपल मेजोरिटी से चेंज कर सकती है। अब नंबर ऑफ एससी जज भी पार्लियामेंट सिंपल मेजोरिटी के साथ चेंज कर सकती है। और जो अगर सुप्रीम कोर्ट को ज्यादा पावर देनी हो तब भी पार्लियामेंट सिंपल मेजोरिटी के साथ दे सकती है। ऑफिशियल लैंग्वेज जो 8th शेड्यूल में हमारे पास है, जो शुरू में कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था तब 14 थी, अभी 22 है। जो 8th शेड्यूल में जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस के साथ कुछ चेंज करना है तो भी सिंपल मेजोरिटी के साथ कर सकती है। सिटीजनशिप सिटीजनशिप में जो कोई भी चेंज करना है वो पार्लियामेंट सिंपल मेजोरिटी के साथ कर सकती है। जैसे अभी सीए लागू हुआ, सीए जो पास हुआ पार्लियामेंट से, तो वो सिंपल मेजोरिटी के साथ पास करने से ही वो जो एक्ट बन गया था, बिल से एक्ट बन गया। और एमपी एमएलए का इलेक्शन किस तरीके से होगा वो पार्लियामेंट सिंपल मेजोरिटी के साथ पास कर सकती है। डिलिमिटेशन डिलिमिटेशन होता क्या है? जैसे दिल्ली में पार्लियामेंट की 7 सीटें और 7 सीटों में जो दिल्ली का प्रॉपर यूनियन टेरिटरी का जो एरिया है वो 7 पार्ट में डिवाइडेड है बेस्ड ऑन पॉपुलेशन एंड पॉपुलेशन। तो अब अगर किसी एरिया को कम करना है या किसी एरिया को ज्यादा करना है तो ये सिंपल मेजोरिटी के साथ हो जाएगा। ठीक है, यूनियन टेरिटरीज के रेस्पेक्ट में कुछ भी करना है तो वो सिंपल मेजोरिटी के साथ हो जाएगा। 5th और 6th शेड्यूल में कुछ भी चेंजेस करने हैं वो सिंपल मेजोरिटी के साथ हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास अमेंडमेंट है जो कि पास किया जाता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ अमेंडमेंट जो कि स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ स्टेट उसको पास करें तभी वो अमेंडमेंट जो टोटली पार्लियामेंट से पास माना जाएगा। अब ये स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ स्टेट क्या है? इसमें 3 क्राइटेरिया आ जाते हैं। 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये दोनों हाउसेज में अलग अलग 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग जो होंगे वो इससे पास माने जाएंगे। और इसके साथ हाफ ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, मतलब मेजोरिटी सिंपल मेजोरिटी इसके टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस में ये पास होना चाहिए टोटल मेंबर के रेस्पेक्ट में। और ये है जो फर्स्ट है वोटिंग के रेस्पेक्ट में, सेकंड टोटल मेंबरशिप के रेस्पेक्ट में, प्लस में इसमें एडिशनल ये किया गया है। क्यों किया गया है? इसका रीजन ये है कि ये स्टेट्स को इफेक्ट करता है डायरेक्टली। ये ऐसे अमेंडमेंट है जो कि स्टेट की पावर को जो कि स्टेट की पावर को अफेक्ट करेंगे। इसीलिए यहाँ हाफ ऑफ द स्टेट, जैसे 28 स्टेट्स हैं हमारे पास, तो अगर उसमें से 14 यानी 14 अगर उसको पास कर देंगे तो ये स्टेट्स की तरफ से पास माना जाएगा। 15 की जरूरत नहीं है, 15 की नो नीड ऑफ द 15 स्टेट टू पास, लाइक मेजोरिटी नहीं, हाफ ऑफ द स्टेट्स पास कर देंगे तो ये पास माना जाएगा। ये जो तीसरे टाइप का अमेंडमेंट है इसमें तीनों जो क्राइटेरिया है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो इसमें क्या-क्या आता है? इसमें जो क्या-क्या इंक्लूड है? कोई भी आइटम जो फेडरल जो फीचर को इफेक्ट करता है, फेडरल फीचर मतलब जो स्टेट्स की पावर को और यूनियन की पावर को दोनों को इफेक्ट करता है। जैसे 7th शेड्यूल है, 7th शेड्यूल में हमारे पास यूनियन लिस्ट है कि यूनियन किस-किस पे कानून बना सकता है, और जो स्टेट लिस्ट है, स्टेट्स किस-किस पे कानून बना सकते हैं, पावर उनके अंदर में। कंकरेंट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट में दोनों कानून बना सकते हैं, दोनों की पावर रहती है, बट यूनियन की ओवरराइडिंग पावर रहती है, तो ये इफेक्ट करता है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से रिलेटेड जो भी चीजें रहेगी, जैसे नंबर ऑफ जजेस तो सिंपल मेजोरिटी में आ जाएंगे, और ज्यादा जुरिस्डिक्शन देना है सुप्रीम कोर्ट को वो सिंपल मेजोरिटी में आ जाएगा। लेकिन इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से रिलेटेड जो भी प्रोविजन होंगे वो स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ ऑफ द स्टेट्स टाइप की मेजोरिटी में आएंगे। नेक्स्ट क्या है? एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव पावर ऑफ दी जो स्टेट्स एंड यूनियन है इनको अगर चेंज करना है, इसमें कुछ अमेंडमेंट करना है तो वो भी थर्ड टाइप ऑफ उसमें अमेंडमेंट में आएगा, जिसमें स्टेट्स की भी हाफ ऑफ द स्टेट्स की असेंट की नीड है। और जीएसटी में जो अमेंडमेंट करना है, जीएसटी क्या था कि 101 फर्स्ट अमेंडमेंट था जीएसटी अमेंडमेंट, और इसमें जीएसटी काउंसिल लाई गई थी। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि 99th अमेंडमेंट किससे रिलेटेड था, 100 किससे रिलेटेड है, और सेकंड, थर्ड और फोर्थ किससे रिलेटेड है। ये प्री का एक क्वेश्चन बन सकता है और बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन बन सकता है। कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये किस किस से जो अमेंडमेंट्स है रिलेटेड है।
और स्टेट का जो रिप्रेजेंटेशन है, किस स्टेट को कितनी सीटें राज्यसभा और लोकसभा में होगी, वो भी तीसरी टाइप की मेजोरिटी से चेंज किया जा सकता है। तीसरे टाइप की मेजोरिटी से चेंज किया जा सकता है। ये 368 आर्टिकल जो है, ये हमें अमेंडमेंट के बारे में बताता है। इसके बारे में भी पढ़ेंगे कि अमेंडमेंट जो है वो क्या है और उसके बारे में प्रोसीजर एक्सप्लेन किया गया है। तो ये जो आर्टिकल में कुछ चेंज करना होगा तो वो भी तीसरे टाइप की मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी और प्लस हाफ स्टेट से चेंज हो सकता है। अब हम नेक्स्ट टाइप में जो सेकंड सिंपल स्पेशल मेजोरिटी थी सिर्फ विदाउट स्टेट्स, तो उसमें क्या-क्या आता है? उसमें 2 चीजें आती है मेनली, फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और जो फर्स्ट और थर्ड टाइप की मेजोरिटी में जो भी इंक्लूड नहीं होता है वो इसमें आता है। तो हमारे पास 3 टाइप की मेजोरिटी है, सिंपल मेजोरिटी जो कि प्रेजेंट इन वोटिंग की मेजोरिटी, उसमें quorum होना चाहिए, 10% ऑफ द मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए, अदरवाइज प्रोसीडिंग्स आगे नहीं बढ़ेगी। और स्पेशल मेजोरिटी, उसमें 2/3 मेंबर ऑफ द हाउस जो प्रेजेंट एंड वोट कर रहे हैं और हाफ ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप। और तीसरी है स्पेशल मेजोरिटी विद हाफ स्टेट्स। तो सेकंड जो सेकंड प्लस हाफ स्टेट मिला के स्पेशल मेजोरिटी, तीसरे टाइप की मेजोरिटी हमारे पास बनती है। इनमें से ध्यान रखने वाली बात यह है कि स्पेशल मेजोरिटी जो सेकंड और थर्ड नंबर की जो मेजोरिटी है वो आर्टिकल 368 के 8 में मेंशन है। अब आर्टिकल 368 क्या है? आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया हुआ एक आर्टिकल है जो कि हमारे पास पार्ट 20 में है। पार्ट 20 रोमन में लिखे जाते हैं। यहाँ पे जो नंबर हैं, पार्ट के नंबर वो रोमन में लिखे जाते हैं और शेड्यूल भी इसी तरीके से लिखे जाते हैं। अब जो पार्ट 20 और पार्ट 20 के अंदर बहुत सारे आर्टिकल है, जिनमें से एक आर्टिकल जो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में है। और अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में 2 मेजोरिटी मेंशन है, स्पेशल मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ स्टेट्स। ये अलग अलग टाइप के सब्जेक्ट मैटर को अमेंड करने के लिए ये अलग अलग टाइप की मेजोरिटी है। सिंपल मेजोरिटी का प्रोसेस जो अमेंडमेंट तो है कॉन्स्टिट्यूशन का, लेकिन ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस तो करता है, लेकिन ये जो 368 आर्टिकल के अंदर अंदर में जो पर्टिकुलर जो अमेंडमेंट के बारे में लिखा गया है उस अमेंडमेंट की बात नहीं करता है। ये नॉर्मल अमेंडमेंट्स हैं जो कि नॉर्मल प्रोसीजर से किए जाते हैं। हालांकि प्रोसीजर सेम है, लेकिन इनको पास करने के लिए जिन मेंबर्स का वोटिंग चाहिए वो वोटिंग में ये 368 आर्टिकल के अंदर में जो सब्जेक्ट मैटर है चेंज करने के लिए, उनमें नंबर ऑफ मेंबर्स टू वोट एंड नंबर ऑफ मेंबर टू एक्सेप्ट द अमेंडमेंट वो ज्यादा है। 368 आर्टिकल क्या है? 368 आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करने का प्रोसीजर बताता है। क्या क्या बताता है? कि ओनली पार्लियामेंट कैन चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट स्टेट लेजिस्लेचर। ये ध्यान में रखने वाली बात है। ओनली पार्लियामेंट कैन चेंज कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट स्टेट लेजिस्लेचर। और नेक्स्ट क्या बताता है? पावर टू अमेंड, कि क्या क्या पावर है अमेंड करने के लिए। और तीसरा जो 368 आर्टिकल बताता है वो प्रोसीजर क्या होगा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का। अब हम प्रोसीजर के बारे में पढ़ते हैं। पावर हमने पढ़ लिया, 3 मेजोरिटी के अंडर में जो पावर है वो पढ़ लिया है। और ओनली पार्लियामेंट कैन अमेंड ये भी हमने जाना। और अभी प्रोसीजर देखिए, पार्लियामेंट के अंदर कोई भी कानून बनता है, ये भी एक कानून है, ये भी एक लॉ है। तो जब कानून बनने से पहले उसको बिल बोला जाता है, और बनने के बाद जब पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और वो बन जाता है कानून, तो उसको एक्ट बोला जाता है। अब जो बिल है वो इंट्रोड्यूस होता है। इंट्रोड्यूस होने के बहुत सारे स्टेजेज हैं। तो अब कुछ जो बिल हैं उनको इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट की परमिशन ली जाती है। अब किसी में जरूरत है और किसी में नहीं है। तो अब जिसमें जरूरत है उसमें परमिशन ली जाएगी, और जिसमें नीड नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, उसमें नहीं ली जाएगी। अब हु कैन इंट्रोड्यूस? अब हमारे पास पार्लियामेंट में 2 टाइप के मेंबर रहते हैं। एक तो जो मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर भी मिनिस्टर होता है, होम मिनिस्टर भी मिनिस्टर होता है। और एक जो मिनिस्टर्स नहीं, जो मिनिस्टर नहीं है उनको प्राइवेट मेंबर बोला जाता है। सेम ये स्टेट लेजिस्लेचर के साथ है, विधानसभा में भी सेम बोला जाता है। अब जब प्रेसिडेंट का जिसमें नीड है प्रायर परमिशन की ले ली गई, और जिसमें नहीं ले ली गई, तो ये जो बिल है वो दोनों हाउस में से किसी में भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, एनी हाउस। राज्यसभा में भी, लोकसभा में, स्टेट लेजिस्लेचर में नहीं किया जाएगा, ये इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, बिकॉज पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको पास विद द मेजोरिटी नीडेड एज पर सब्जेक्ट मैटर। जो मेजोरिटी नीडेड है, जो सब्जेक्ट मैटर है, जैसे कि हमने देखा था नेम एंड टेरिटरी को
जो अमेंड करने के लिए स्टेट्स की, उसके लिए सिंपल मेजोरिटी चाहिए। हालांकि वो 368 आर्टिकल के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं है, लेकिन वो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। देखिए ये दो अलग अलग चीजें, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। 360 जो आर्टिकल है उसके अंदर स्पेशल अमेंडमेंट दिए गए हैं कि यही दो अमेंडमेंट 360 आर्टिकल के अंडर में आर्टिकल के अंदर में आएंगे। अंडर आर्टिकल 368 में दो ही अमेंडमेंट है जिनमें दोनों में स्पेशल मेजोरिटी है, लेकिन सिंपल मेजोरिटी से आज दो चीजें चेंज हो सकती है। प्रोसेस तो मोर और लेस सेम है, यही फ्लो करता है, कुछ कुछ चीजें चेंज हो जाती है, लेकिन सिंपल मेजोरिटी वाले आर्टिकल जो चेंज किए जा सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट चेंज किया जा सकता है, वो 368 आर्टिकल में जो अमेंडमेंट है उसके अंदर में नहीं आएगा। ठीक है। अब इसमें जब इंट्रोड्यूस हो गया, राज्यसभा में हो गया, अब ये पास विद मेजोरिटी नीडेड एज पर सब्जेक्ट मैटर, अलग अलग सब्जेक्ट मैटर बताया कि ये इसमें स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, इसमें स्पेशल मेजोरिटी प्लस स्टेट्स हाफ स्टेट्स के एसेंट चाहिए, तो ये उसके हिसाब से उसका मेजोरिटी हो जाएगा। अब अगर जो राज्यसभा और लोकसभा में अलग अलग पास होगा, ये डिफरेंट, दोनों जॉइंट सीटिंग नहीं होंगे। मान लो कोई डिसएग्रीमेंट हो जाता है, तो डिसएग्रीमेंट हो जाता है तो उसमें जॉइंट सीटिंग नहीं होगी, नो जॉइंट सीटिंग ऑन डिसएग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट में कोई जॉइंट सीटिंग नहीं होगी, ये अलग अलग से ही पास होगा। अब जब दोनों सब जगह पास हो गया रेस्पेक्टिव मेजोरिटी, जिस सब्जेक्ट के लिए जो मेजोरिटी नीडेड है वो पास हो गया, फिर ये जो बिल है प्रेसिडेंट को दिया जाता है। फिर ये बिल जो है प्रेसिडेंट के पास जाता है, तो प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, एसेंट दे सकते हैं। एसेंट का मतलब है साइन कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं कि यस आई एक्सेप्ट दिस दी चेंजेस, और एसेंट दे सकते हैं, एसेंट नहीं भी दे सकते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन में पहले प्रोविजन था, बट जैसे ही सारे हाउसेस से पास बिल हो गया और अगर स्टेट्स की जरूरत है फेडरल जो प्रोविजन को चेंज करना है, मतलब ऐसे प्रोविजन जिसमें स्टेट भी अफेक्ट हो रहा है, तो उन अगर वहां से भी हाफ स्टेट से भी पास हो गया है, तो उसके बाद ये बिल प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है। ये जो डॉक्यूमेंट है प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है, किस लिए, साइन करने के लिए। अगर वो साइन कर देते हैं, जो साइन है उसमें प्रेसिडेंट की हाँ भरने की जो उसको वर्ड है जो दिया गया है वो असेंट, तो प्रेसिडेंट असेंट दे सकते हैं और प्रेसिडेंट असेंट नहीं भी दे सकते हैं। ये जो प्रोविजन था, ये पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन शुरू में इनेक्ट हुआ था, जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था 1950 में, तब ये प्रोविजन था। लेकिन 1971 में एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आता है, 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, उसमें क्या बोला जाता है कि प्रेसिडेंट के लिए असेंट देना, जो असेंट है वो ऑब्लिगेटरी है, किसके लिए, प्रेसिडेंट। तो अब प्रेसिडेंट को कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है तो प्रेसिडेंट को असेंट देना ही पड़ेगा, और जब प्रेसिडेंट असेंट देते हैं तो ये एक्ट बन जाता है। अभी हम क्रिटिसिज्म जो अमेंडमेंट प्रोसेस का है उसके बारे में पढ़ते हैं। जो क्रिटिसिज्म में क्या क्या बोला गया है कि इसमें कोई भी स्पेशल बॉडी नहीं बनाई गई है, यूएसए में स्पेशल बॉडी है, और जो इसका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जो इनिशिएशन है सिर्फ पार्लियामेंट कर सकती है, और जो स्टेट्स नहीं कर सकते हैं। स्टेट क्या कर सकते हैं कि लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है, विधानसभा के अलावा एक विधान परिषद रहती है, उसको काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल बोल सकते हैं, उसके लिए पार्लियामेंट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वो भी स्पेशल मेजोरिटी से पास करके, कि हमारे इस स्टेट के लिए लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई जाए, जिसे पार्लियामेंट एक्सेप्ट भी कर सकती है और मना भी कर सकती है। जो मेजर पार्ट है वो सिंपल मेजोरिटी से और सिंपल मेजोरिटी से पास हो सकता है और स्पेशल मेजोरिटी से पास हो सकता है। उसके लिए स्टेट्स की जरूरत नहीं है। बहुत कम पार्ट है जिसके लिए स्टेट का असेंट लेने की जरूरत है। और स्टेट कितने टाइम में रेटिफाई करे उस जो बिल उनको रेफर किया गया है स्टेट्स को, उनका जो टाइम लिमिट है, ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं है। प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो एक जो टाइम है वो स्पेसिफाई कर दे। और इसमें अगर डिसएग्रीमेंट होता है तो जॉइंट सीटिंग भी नहीं हो सकती है। और जो प्रोसेस है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का प्रोसेस है, वो मोर और लेस सिमिलर है जो कि बाकी लेजिस्लेटिव प्रोसेस है। बाकी लेजिस्लेटिव प्रोसेस, दूसरे लेजिस्लेटिव प्रोसेस का मतलब ये है कि जैसे नॉर्मल कानून बनते हैं, जैसे जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया, एनडीपीएस एक्ट आया, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया, तो इनकी तरह ही कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो अमेंडमेंट का प्रोसेस सिमिलर है। और टू स्केची प्रोविजन जो है जिसमें वाइड स्कोप मिल जाता है जुडिशरी को, मतलब ब्लर, ये कहना चाहते हैं कि क्लैरिटी नहीं है। ठीक है। अब इसमें कमेंट क्या क्या आते हैं, कमेंट हमारे पास ये आते हैं कि इजी और डिफिकल्ट दोनों प्रोसेस है, फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है, और इसका गुड बैलेंस है। ये कौन बोलते हैं, केसी वियर। और जवाहरलाल नेहरू क्या बोलते हैं कि देयर कैन बी नो परमानेंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर अंबेडकर क्या बोलते हैं, नो सील ऑफ फाइनलिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव प्रोवाइडेड, एंड द अमेंडमेंट प्रोसीजर इज फैसाइल प्रोसीजर।
और केसी विहरे विहरे फिर क्या बोलते हैं कि द अमेंडमेंट प्रोसेस हैज वैरायटी एंड रेयरली फाउंड प्रोसेस इन अदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द अदर कंट्री। ग्रानविल ऑस्टिन क्या बोलते हैं कि इट अपीयर्स कॉम्प्लिकेटेड बट इट इज मेयरली डाइवर्स। इस जगह क्लेरिफिकेशन है कि जो मैंने यहाँ पे प्रेजेंट एंड वोटिंग के लिए सिंपल मेजोरिटी बोल दिया था और यहाँ पे भी जो सिंपल मेजोरिटी बोल दिया था, लेकिन सिंपल मेजोरिटी में जो होता है मोर देन 50% होता है, लेकिन जब स्पेशल मेजोरिटी की बात आती है तो उसमें एक टोटल मेंबरशिप का कंसेप्ट है। उसमें सिंपल टोटल मेंबरशिप में मोर देन 50% चाहिए और दूसरा कंसेप्ट है प्रेजेंट एंड वोटिंग में मोर देन 2/3। और उसी तरह से सिंपल मेजोरिटी स्पेशल मेजोरिटी प्लस स्टेट्स का जो कंसेप्ट है उसमें ग्रेटर देन जो स्पेशल मेजोरिटी का कंसेप्ट 2 जो उसमें दोनों शर्तें हैं ग्रेटर देन 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस और 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस हाफ स्टेट्स रेटिफाई करें। हाफ मतलब अगर हमारे पास 28 स्टेट है तो 14 स्टेट्स रेटिफाई कर देंगे, उसको अमेंडमेंट को एक्सेप्ट कर लेंगे तो भी हो जाएगा। अगर बाकी 14 स्टेट उसको रेटिफाई ना भी करते हैं तो भी ये अमेंडमेंट स्टेट से पास माना जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग टॉपर टेस्ट। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी टॉपिक समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, हम उसको सिंप्लीफाई करके यूट्यूब के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे।